हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मुझे पहले के लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से में बोली। माँ, लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में, बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है, रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता और सुशील की शादी अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रीता को तो आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इजाज़त नहीं दे सकता। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाओ। बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, फिर समझाने लगा, रीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था? तुमने? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। सुशील को बहुत गुस्सा था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, रीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया, रीता को अपना ख्याल रखना बोला। फिर रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई थी। डांस भी किए, कॉफ़ी इंजॉय किए। बारात आने वाले दिन जब भाई की बारात लड़की के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ थी। रीता का पाँव फिसल गया, वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की, रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा नहीं है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील रीता के पास बैठा।
सर पर हाथ फिरने लगा और रीता को बोला, रोना बंद करो, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फुट फुट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ, बोला। रीता को गुनाहगार समझ रही थी। थोड़ी देर बाद रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई। रीता का हाल पूछने सब घर आ गए। रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी, मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को, अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीता समझ रही थी सुशील का गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटे को रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत से निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील, बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, कमरे में एसी लगवा दो। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीता, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए, बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, ए लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता, ये क्या है। रीता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कद्र इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। सुशील ने बैगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था। हाथ से रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कद्र ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने फ़ोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हम सफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद न करे। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले
तो ऐसा घर ना उजड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए।